अगर आप एक कॉलेज या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप उसके लिए लीड जनरेशन कैसे कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास ढेरों सारी जो है वो लीड्स आने वाली हैं जिनको आप नर्चर करके अपना स्टूडेंट बना सकते हो। अगर आपको प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है पेड एडवर्टीजमेंट की और यहाँ पे आता है सोशल मीडिया एड्स। तो सोशल मीडिया एड्स में आएगा फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने जो है पेड एडवर्टीजमेंट करना होगा। वहाँ पर आपने क्या करना है, अवेयरनेस ऐड और आप जो वहाँ पर लीड जनरेशन की जो है वो ऐड चला सकते हैं। लेकिन आपने पहले अपना फनल फॉलो करना होगा, जैसे कि अवेयरनेस, देन कंसिडरेशन, देन लीड जनरेशन। तो इस तरह से चीज़ें जो है आपने फॉलो करनी होंगी। आपने लीड जनरेशन के लिए यहाँ पर जो है अपना एक ओवरव्यू वीडियो या फिर मान के चलिए अगर आप क्रिएटिव भी यूज़ कर रहे हैं तो आप क्रिएटिव यूज़ कर सकते हैं या फिर कैराउजल ऐड बना सकते हैं। या फिर मान के चलिए आपके यहाँ पर कोई स्कॉलरशिप वगैरह टेस्ट होता है तो आप स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए जो है वो भी अवेयरनेस कर सकते हैं ताकि बच्चे वहाँ पर अपनी जो है वो इन्फॉर्मेशन भरें। ताकि मान के चलिए आप एक तरह से इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि अगर आप मतलब कि हमारे यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं तो ये फॉर्म भरिए, इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं। तो कोई भी तरीका लेकर के आप जो है एक तरह से अपनी लीड जनरेशन करोगे। सबसे बेस्ट यहाँ पर ये है कि आप कोई भी अपना एक वीडियो बनाएं जिसमें आपका जो है कॉलेज का या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो है आपका ओवरव्यू हो सकता है, जिसमें लैब्स, आपकी जो फैकल्टी है, लाइब्रेरी है, इन सब को जो है वो कवर किया जाए और वो ऐड जो है अपने जो टारगेट ऑडियंस है उनको दिखाया जाए। या फिर मान के चलिए आप कोई स्क्रिप्ट वीडियो बना सकते हैं और अपने टारगेट ऑडियंस को दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी यहाँ पर टारगेट ऑडियंस कौन होगी। तो टारगेट ऑडियंस हमारी सिमिलरली यही है कि जो 15 साल से लेकर के 18 साल के बच्चे होंगे, जो 12th पास के स्टूडेंट हैं, वही हमारे टारगेट ऑडियंस है। या जो अभी 12th में है, मतलब कि जो अभी 12th की एग्जाम दिए हैं, वो हमारी जो है वो ऑडियंस होने वाली है। तो हमने सपोज दैट मान के चलिए हम लोग BCA के स्टूडेंट को टारगेट करने वाले हैं। तो हमारा एक तो हो गया एज का फैक्टर और हमारा एक फैक्टर ये होगा कि भाई वो जो है किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं, किस तरह का इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे कि मान के चलिए बुक्स अगर वो पढ़ रहे होंगे तो वो अगर BCA में इंटरेस्टेड है तो वो कंप्यूटर साइंस की बुक पढ़ रहे होंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड बुक्स पढ़ रहे होंगे या फिर मैथ्स वगैरह की बुक्स होंगी। तो हम इस बेस पे भी टारगेट कर सकते हैं। या फिर मान के चलिए अगर वो एक मान के चलो नर्सिंग का स्टूडेंट है तो वो थोड़ा सा मेडिकल फील्ड की बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे, मेडिकल का इंटरेस्ट रखते होंगे, तो इस तरह से टारगेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एड ग्रुप 1। और एड ग्रुप 2 में जो है आप उनके पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं कि जिनकी एज 15 से लेकर के 18 साल हो, हम उनके पेरेंट्स लोगों को भी ऐड दिखा सकते हैं। तो इस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू आप जो है लीड जनरेशन कर सकते हो। उसके बाद बात आती है यहाँ पर गूगल एड्स की। तो गूगल एड्स में सबसे पहले आपने ये जानना होगा कि गूगल एड्स काम कैसे करता है। तो गूगल एड्स अगर कोई भी बंदा सर्च क्वेरी करता है, जैसे कि मान के चलो BCA कॉलेज ढूंढ रहा है तो वो सर्च करेगा बेस्ट BCA कॉलेज इन उत्तराखंड। तो अगर उसने ये क्वेरी सर्च करी है तो हमारी वेबसाइट आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपना सर्च कैंपेन बनाएंगे गूगल पर। जब भी कोई बंदा इस तरह की क्वेरी पुटअप करता है कि जैसे कि बेस्ट MBA कॉलेज या फिर बेस्ट BCA कॉलेज, बेस्ट नर्सिंग कॉलेज, तो हमारा जो है वेबसाइट वहाँ पर दिखे और वो हम अपनी वेबसाइट में अपने फॉर्म वगैरह लगाएंगे, व्हाट्सएप वगैरह लगाएंगे, ताकि वहाँ पर कोई बंदा आता है तो हमारे जो है वो क्वेरी दे सके। ठीक है। और आपने अपनी वेबसाइट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना होगा, जो आपका लैंडिंग पेज है, ताकि अगर वो ब्राउज़र मांगता है तो उसको जो है पहले लीड देनी हो। तो इस तरह से जो है आपने मेन फोकस जो है वो अपना लीड पर रखना होगा कि अगर उसको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको हमें लीड देनी होगी। सेम सिनेरियो में आप जो है यूट्यूब के ऐड चला सकते हो। यूट्यूब के ऐड जो है आप इस तरह से चला सकते हो, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि यूट्यूब जो है वो वीडियो है, तो आपने एक वीडियो ऐड बनाना होगा, जैसे मैंने सोशल मीडिया पे बोला था। उसी तरह से आप अपना ऐड बना करके सेम टारगेट बायर पर्सोना को जो है अपना, जैसे हमने बायर पर्सोना बनाया था, उनको अपना स्किपेबल, नॉन स्किपेबल या फिर डिस्कवरी ऐड जो है वो दिखा सकते हो। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यूट्यूब पर थोड़ी जो है वो जेन्युइन और मतलब कि जो है मैच्योर ऑडियंस होती है। यहाँ पर जो भी आपको लीड मिलने वाली है वो क्वालिटी लीड होगी। तो आपने यूट्यूब पर भी जो है वो ज़्यादा फोकस करना होगा। उसके बाद बात आती है गूगल माई बिजनेस की। तो गूगल माई बिजनेस आपके सिटी लेवल पर जो है वो लीड जनरेट करके दे सकता है। जैसे कि मान के चलिए आपका कॉलेज है हल्द्वानी में, तो अगर कोई भी बंदा इस तरह से लिखता है कि बेस्ट नर्सिंग कॉलेज इन हल्द्वानी, तो वहाँ पर जो है गूगल माई
माई बिजनेस का पेज आता है तो आपने अपने जो गूगल माई बिजनेस के पेज को अपने सिटी पर जो है वो रैंक कराना है। वो होगा गूगल माई बिजनेस पर रिव्यूज से और आपका जो प्रोफाइल है उसकी ऑप्टिमाइजेशन से। लेकिन आपने खास बात ये ध्यान में रखनी होगी कि वहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई होना चाहिए, ताकि जब आपका कॉलेज की प्रोफाइल आए तो वहाँ पर अगर कोई क्वेरी करता है तो वो आपको डायरेक्ट कॉल कर सके। इसके बाद बात आती है कोरा मार्केटिंग की। तो कोरा मार्केटिंग भी आप जो है वो कर सकते हो। जैसे कि मान के चलिए कोई बंदा जो है क्वेरी करता है कि बेस्ट नर्सिंग कॉलेज इन उत्तराखंड, तो ये क्वेरी पे जो है आपने अपनी ही तरफ से एक क्वेरी पूछनी होगी और उस पर आंसर कराने होंगे, ताकि मान के चलिए कोई बंदा इस क्वेरी को ढूंढते हुए आता है तो उसको बेस्ट कॉलेज मिल सके, और इस तरह से जो है आप वहाँ से भी लीड जनरेट कर सकते हो। इसके बाद बात आती है लिंक्डइन मार्केटिंग की। तो लिंक्डइन पर जो है आपने कनेक्शन पर फोकस तो करना ही होगा, लेकिन लीड जनरेशन के जो पर्सपेक्टिव से अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपने जो है जो हमारे ब्लॉग्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो यहाँ पर लिखने होंगे उन क्वेरीज पर जो क्वेरी हमारे स्टूडेंट करते हैं। जैसे कि कुछ करियर गाइड की करते हैं, या फिर मान के चलो वो कॉलेज ढूंढ रहे हैं, जैसे कि अगर वो कॉलेज ढूंढ रहे हैं बेस्ट MBA कॉलेज, तो इस पर हमारा जो है वो आर्टिकल होना चाहिए कि कौन कौन से कॉलेज जो है वो बेस्ट है, ताकि हम अपने कॉलेज को भी वहाँ पे रखेंगे और अपना कॉलेज को वहाँ पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। तो यहाँ पर हमने जो है इस तरह से आर्टिकल और ब्लॉग लिखने होंगे लिंक्डइन पर, और वो रैंक भी होते हैं, ताकि ब्लॉग और आर्टिकल को पढ़ के जो है हमारे पास जो है स्टूडेंट आ सके और उसकी लीड जनरेट हो सके। ये चीज़ जो है आप अपनी वेबसाइट के SEO में भी कर सकते हो, मतलब कि आप अपनी वेबसाइट को जो है SEO फ्रेंडली बनाओगे, और SEO फ्रेंडली वेबसाइट में आप जो है आर्टिकल और ब्लॉग जिस तरह से हम लिंक्डइन पर लिख रहे थे उसी तरह से हमने अपनी वेबसाइट पर भी जो है उसको SEO फ्रेंडली बनाना है, ताकि कोई भी बंदा अगर हमारे कोर्सेज से रिलेटेड सर्च करता है तो उसको हमारी वेबसाइट मिल सके और वहाँ पर वो हमें लीड दे सके। अब बात करते हैं कुछ लीड को जो है वो इंक्रीज करने वाली चीज़ें, ताकि आपको लीड जो है वो जल्दी मिल सके। तो हमने यहाँ पर उन चीज़ों पर काम करना होगा जो स्टूडेंट को रिक्वायर है और उनको वो चाहिए, तो उनको जो है हमें लीड देनी होगी। जैसे कि मान के चलिए अगर स्कॉलरशिप टेस्ट है, अगर वो स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो हमारे कॉलेज में जो है वो भरना चाहता है, तो पहले उसे हमारी जो है हमें लीड देनी होगी। सेम सिनेरियो में अगर उसको ब्राउचर चाहिए तो भी उसे जो है हमें लीड देनी होगी। सेम सिनेरियो में अगर उसे प्रोस्पेक्टस चाहिए तो भी उसे लीड देनी होगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों पे जो है आपने, जैसे ही बंदा हमें लीड देगा तभी उसको वो चीज़ मिलेगी। तो इन चीज़ों से भी आप जो है अपनी लीड जनरेशन की जो है वो टेक्निक जो है उसको आगे बढ़ा करके ज़्यादा लीड जो है वो कंज्यूम कर सकते हो। इसके बाद बात आती है व्हाट्सएप, SMS और ईमेल मार्केटिंग की। तो जो डेटा मान के चलिए कुछ स्कूल्स में ये होता है कि वो डेटा जो है वो स्कूल से रखते हैं, मतलब कि जैसे कि वो स्कूल से 12th का डेटा ले लेते हैं, तो आपने जो है उस कोल्ड जो है डेटा पर अपना व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू और SMS मार्केटिंग के थ्रू और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपने जो है कॉलेज के बारे में, अपने कोर्सेज के बारे में, अपने प्रोस्पेक्टस, अपने ब्राउचर्स, इन सब चीज़ों को भेज करके जो है उनको जो है अपने कॉलेज में आने के लिए जो है आप ग्रीटिंग या इनवाइट कर सकते हो, और उनको एक तरह से ऑफर वगैरह भी दे सकते हो ताकि वो आपके कॉलेज को ज्वाइन करें। तो इस तरह से जो है आप अपने कॉलेज या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए लीड जनरेशन कर सकते हो। अगर आपको जो है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्टडी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के ले सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।